कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद, उसकी मौत के बाद पूरे देश के डॉक्टरों में गुस्सा है। महिला डॉक्टरों की क्या मांग है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। इस वक्त हम राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स के बीच में मौजूद हैं और इन तमाम डॉक्टर्स की अपनी कुछ अलग अलग मांगे हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर के मांगे हैं। एक पोस्टर भी आपको दिखेगा, नो सेफ्टी नो सेटलमेंट, इस तरीके के पोस्टर्स भी लोगों के हाथों में है। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज ओपीडी भी हमने देखा कि आप लोगों ने उसका बहिष्कार किया, जो आरडी थे। क्या महिलाओं के तौर पर या महिला डॉक्टर के तौर पर क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहती हैं, किस तरीके से आप लोग की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकारें तय करें या क्या? ठीक है, ये जो हुआ है कोलकाता मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो नहीं होना चाहिए लेडी डॉक्टर के साथ। ये हुआ है, लेकिन वो जो कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट 100% देना ही होगा और विक्टिम को जस्टिस चाहिए। और ये सब नहीं होने के लिए हम चाहते हैं सीसीटीवी कैमरास जो है वो वर्किंग कंडीशन में है और जहाँ नहीं है वो इंस्टॉल किया जाए। मतलब सारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास वर्किंग कंडीशन में लगाए जाए, ऐसा आपका मानना है? हाँ, सीसीटीवी कैमरास जहाँ है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ नया सीसीटीवी कैमरास लगाना चाहिए। बिल्कुल। आप किस तरीके से देखते हैं इस घटना को, कितना मन में आक्रोश है? सर, हम लेट नाइट ड्यूटीज करते हैं। यहाँ पे 2 बजे भी ड्यूटी करते हैं, 3 बजे भी रात को ड्यूटी करते हैं। हमें 26 आवर्स, 36 आवर्स, 24 आवर्स हमारी शिफ्ट रहती है। तो हम जो रेजिडेंट रूम, हमें रेस्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए, लंच डिनर करने के लिए डॉक्टर्स ड्यूटी रूम अलॉट होता है जिसमें हम जाके रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो फीमेल के साथ, जो हमारी कलीग के साथ हुआ है कोलकाता में, वो ड्यूटी रूम में हुआ है। हम सब जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं सबके डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में, लेकिन किसी भी डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में कोई सेफ्टी प्रोविजन नहीं है। किसी भी पेशेंट का कोई भी मेल अटेंडेंट, फीमेल अटेंडेंट, हर कोई डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में आ जाता है, हमसे डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में आके बात करता है। तो ये सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। हम डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में रात को 2 बजे सो रहे हैं, वहाँ पे कोई भी आ जाता है कि मैम ये कहाँ होगा, वो कहाँ होगा। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे इतना सेफ्टी प्रोविजन हो कि हम वहाँ सेफ फील कर सकें कि हाँ एटलीस्ट 24 आवर शिफ्ट, आई एम स्लीपिंग फॉर 1 आवर, आई एम रेस्टिंग इन अ रेजिडेंट रूम फॉर हाफ एन आवर, देन आई शुड फील सेफ दैट आई एम सिटिंग एट अ सेफ प्लेस। बस इतना सा हमारा प्रोविजन है। और हम जो बेसिक है उस जो हमारी कलीग के साथ हुआ है उसमें जो कल्प्रिट है उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको किस तरीके से देखती हैं कलकत्ता की घटना को? डेफिनेटली बहुत ही शेमफुल घटना है, खास करके उसके अपने वर्क प्लेस पर हुई है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं। हर बार हम प्रोटेस्ट करते हैं, हर बार हम डिमांड्स करते हैं, लेकिन इस बार ये जो हुआ है वो इतना शेमफुल है कि ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता। हमें हर जगह, हर प्लेस पर, हर एक इंसान को अपने वर्क प्लेस पर एक सेफ्टी एनवायरनमेंट चाहिए। इवन मल्टीनेशनल कंपनीज के भी अपने रूल्स होते हैं, उनके प्रोविजंस होते हैं, कैसा वर्क कल्चर रहेगा, किस तरह से लोग काम करेंगे, क्या उनके सेफ्टी प्रोविजंस होंगे। वही कल्चर, वही सेफ्टी प्रोविजंस हमको भी चाहिए। और इस घटना के रिगार्डिंग हमें न्याय चाहिए, जल्दी चाहिए, और इतना इतना पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए कि आने वाले टाइम में लोग ऐसा कुछ भी करने से डरें। महिला डॉक्टर के तौर पर जब आपने ये घटना सुनी, क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? एक्चुअली हम जिस कॉलेज में ये घटना घटी है, मैंने MBBS वहीं से किया है, और जिस ड्यूटी रूम में ये सब चीज़ें हुई हैं, मैं भी एज ए इंटर्नशिप वहाँ पे बहुत अपनी ड्यूटी के मैक्सिमम आवर्स वहाँ, तो पूरे सब कुछ आप जान रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं सुन के मतलब इतनी हैवानियत अगर वर्क प्लेस पे हो सकती है तो एक हमेशा सा डर बना रह रहा है। आप जिस इन्वायरमेंट में भी, जहाँ पे भी हैं, मैटर नहीं करता है कि आप उस कॉलेज में हैं कि कहीं और किसी कॉलेज में हैं, लेकिन फिर अगर एक जगह ऐसे कार्य हो गए हैं तो फिर ये चीजें बढ़ावा देती हैं लोगों को। अगर उसके अगेंस्ट, जैसे कहा कि आप वहाँ पे रह करके आपने पढ़ाई की, आपने वहाँ पे इंटर्न के तौर पर आप रही हैं, तो ये सब कुछ जब आपने सुना, हाँ, ये सब सुन के मुझे डर लगता है। इवन जब मैं अपने रूम में भी होती हूँ तो भी मुझे डर लग रहा है। हर चीजों में, वर्क प्लेस पे, रात में अब भी हमारी ड्यूटीज लग रही है, पूरे टाइम फोकस नहीं कर पा रहे, पूरे टाइम मन में यही चल रही है। और ये अगर ऐसा वर्क प्लेस पे होगा तो कोई भी फ्यूचर में डॉक्टर बनने के लिए हम क्यों चुनेंगे, जब हमारे वर्क प्लेस पे ही ऐसी हैवानियत देखने को नजर आएंगी। तो वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हम ड्यूटी करते हैं, अगर रात में अगर
हमें अपने वर्क प्लेस के आसपास ही रहना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, लेकिन वहाँ पर भी अगर सेफ नहीं फील करोगे, अगले दिन हमारी ड्यूटीज़ भी होती है, अगर थोड़ी देर रेस्ट करना है तो कम से कम उसको भी थोड़े आराम से करना है। बिल्कुल हमेशा ये नहीं सोचना है कि क्या ये बंद है, दरवाज़ा ठीक से बंद है, कोई आएगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, सिक्लूडेड है, थोड़ा सा अलग है जगह, तो वहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए। इस केस में तो ये होना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन पे इन्फ्लुएंस है बाहर से वो नहीं होना चाहिए, सेंट्रल को हैंड ओवर होना चाहिए। इन्फ्लुएंस है बाहर से हो सकता है, जो सुनाई दे रहा है ये तो यही लग रहा है, जो वहाँ से कुछ लोगों से बातें हुई तो यही लग रहा है कि ये है, तो उससे अच्छा सेंट्रल में दे देना चाहिए ताकि और उसमें जो भी निकले अगर तो इट इज अ बेटर सीबीआई जांच। हाँ जी। आपने लिखा है नो सेफ्टी नो सेटलमेंट, किस बात से सेटलमेंट की बात कर रहे हैं? हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, हर जगह बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसी है कि सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे हैं, मेल अटेंडेंस अंदर आए जा रहे हैं, एंड इवन केवल डॉक्टर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई नॉर्मल पब्लिक कोई मतलब कहीं पे भी हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा, ना कोई मतलब न्यूज चैनल हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मल पब्लिक आके सामने आके सपोर्ट करे कि नहीं किसी डॉक्टर के साथ, किसी फीमेल डॉक्टर के साथ उसके वर्क प्लेस पे ऐसा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स के अलावा जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी आगे बढ़े और वो भी प्रोटेस्ट करे। ये जो घटना हुई है वो तो बहुत ही हैवानियत घटना है। हम नहीं चाहते कि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो, क्योंकि हम लोग भी 36 आवर्स 24 आवर्स ड्यूटी पे रहते हैं, नाइट ड्यूटीज रहती है हमारी, कल को हमारे साथ भी ये सब चीजें हो सकती है। किस तरीके से इंसाफ की मांग करेंगे? हम पहले तो चाहते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे और जो भी पॉलिटिकल पावर है जिस वजह से भी रुकावट आ रही है इन्वेस्टिगेशन में वो रोक दी जाए। बिकॉज आपको लगता है पॉलिटिकल पार्ट्स के कारण ऐसा कुछ हो रहा है? सर सुनने में तो वही यही आया है वहां से। आप किस तरीके से क्या चाहती हैं, कैसे सुनवाई हो कि चीजें बेहतर हो सकें? हम लोग चाहते हैं एक सेंट्रलाइज जांच हो इस चीज़ की और ट्रांसपेरेंसी से पूरी जांच हो, सबको पता चले क्या क्या सामने आ रहा है। अभी जो भी हो रहा है वो बहुत सस्पिशियस लग रहा है, किसी को भी एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि किस बेसिस पे क्या अरेस्ट करे जा रहे हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है आगे। तो हम जो लोग सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ सार्वजनिक किया जाए ऐसा? जी बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। आपके भी हाथ में स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, नो मर्सी टू रेपिस्ट, क्या कहना चाहिए? सर मैं एक सबसे ज़रूरी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लाइक कल तक जो हमारे पेरेंट्स हम पे बहुत गर्व करते थे कि हमारी बेटियाँ डॉक्टर्स हैं, हमारे उन्हें बहुत फक्र होता था, आज इस इंसिडेंट्स के बाद हमारे पेरेंट्स हमें सो ले करके बहुत टेंशन में है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो उस अपने वर्क प्लेस पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो हमारी बच्चियाँ जो हैं वो सेफ नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी सिक्योरिटी जो है, एटलीस्ट जो फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। और लाइक एट द एंड आई वांट टू से कि जो सेवियर्स हैं जब वही सेफ नहीं है तो फिर ऐसे सिस्टम का क्या फायदा। बिल्कुल। तो देखिए जो तमाम डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि जो सेवियर्स हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, जब वो खुद सेफ नहीं है तो वो कैसे लोगों के लिए काम करेंगे, कैसे लोगों की जान बचाएंगे। उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में सही ढंग से जांच हो, सेंट्रल एजेंसीज को जांच दी जाए और इन डॉक्टर्स की चूंकि ड्यूटी आवर्स उनके काफी हेक्टिक होते हैं, उस दौरान जब बीच में उनको थोड़ा बहुत समय मिले तो जो इनका जो रूम है वो जो सिक्योर्ड रूम के तौर पर इनकी जो सुविधाएं हैं वो दी जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।